डियर स्टूडेंट, आज अपने बात करते हैं ट्रिप्स क्या है, विपो क्या है। ठीक है, ट्रिप्स और विपो पे बात करते हैं। सबसे पहले ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रिप्स की फुल फॉर्म आ सकती है, ये ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद में ट्रिप्स एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो भारत ने WTO की स्थापना पर अपनी सहमति दी थी। भारत ने किस पे सहमति दी थी? WTO पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, विश्व व्यापार संगठन पर दी थी। तो उसके साथ साथ क्या किया उन्होंने? ट्रिप्स एग्रीमेंट पे भी क्या है, सहमति दे दी थी। इसके साथ भी मिल गया था। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में क्या है? ट्रिप्स एग्रीमेंट के अनुसार ट्रिप्स एग्रीमेंट के सदस्य देशों में आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सदस्य के लिए न्यूनतम मानक निश्चित किए गए थे, जिसको लागू करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से आईपी के लिए आवश्यक तथा उपयुक्त सुरक्षा को बढ़ावा देना है। जो भी इंटरनेशनल में जो भी बाधा आ रही है, तो उसके लिए क्या है? ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था, बाधा मिटाने के लिए। उसके बाद में ट्रिप्स की आलोचना क्या क्या हुई थी? क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रिप्स की आलोचना हुई थी विकासशील देशों में रहने वाले। विकासशील किसको बोलते हैं? जो कंट्री विकसित नहीं हुई है। विकासशील जैसे भारत हो गया और है, तो ये अपने विकासशील देश में आते हैं। विकासशील देश में रहने वाले व्यक्तियों का पर्याप्त धन, जो भी उनके पास धन है, वो क्या कह रहे हैं? विकसित देश, विकसित डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया। विकसित देश में रहने वाले कॉपीराइट तथा पेटेंट, कौन से? कॉपीराइट, पेटेंट मालिक द्वारा, कॉपीराइट और पेटेंट मालिक द्वारा कमाया जाता है। जो भी धन होता है, जो भी विकासशील देश में धन होता है, वो क्या कहता है भाई? विकसित कंट्री के अंदर क्या किया जाता है? जो भी कॉपीराइट है, पेटेंट का मालिक है, उनके द्वारा वो धन कमाया जाता है। ये ट्रिप्स की आलोचना की थी। ठीक है, उनके बाद में ट्रिप्स के द्वारा कम इनकम वाले देशों में, ठीक है, ट्रिप्स के द्वारा कम इनकम वाले देशों में टेक्नोलॉजी तथा इन्वेस्टमेंट, तकनीकी तथा निवेश की वृद्धि की गति से कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, ये कह रहा है भी कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन WTO का उद्देश्य क्या था? WTO का मुख्य उद्देश्य था बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलना चाहिए। ये क्या था? WTO का मुख्य उद्देश्य था। तो वो काम नहीं हो रहा था। ये इन ट्रिप्स की क्या हो रही थी? आलोचना हो रही है। आगे चलते हैं। ट्रिप्स के नियमों, किन के नियम? जो भी ट्रिप्स के नियमों के अनुसार पेटेंट प्राप्त करने में समय अधिक लगता है, जिसके कारण मार्केट में जेनरिक सब्स्टिट्यूट तथा कंपटीशन में वृद्धि की दर आवश्यक रूप से कम रहती है। मेन मकसद ये है, जो भी पेटेंट का क्या है, जो भी अपने नया आविष्कार किया है, तो उनमें क्या है? पेटेंट में समय ज्यादा लगता है। ये क्या है? पेटेंट ट्रिप्स की आलोचना की जा रही है भाई। जब मार्केट में जेनरिक सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन, जो भी कंपटीशन में वृद्धि की दर अनावश्यक रूप से कम रहती है। जेनरिक जैसे कोई
नया पेटेंट में टाइम ज़्यादा लगता है तो वो क्या करता है, जेनरिक का कोई कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, जैसे एक जेनरिक दवाई आती है, एक ब्रांडेड दवाई आती है, कोई कंपटीशन ही नहीं रहता इनका। ये इनकी क्या है, आलोचना की गई थी। सन 1980 तथा 1990 के दशक, 1980 तथा 1990 के दशक के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म याद रखना भाई, OECD। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के देशों द्वारा किए गए विश्लेषण में यह बात भी उजागर हुई थी कि उत्पादों के पंजीकरण कराने की कुल संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। जो भी कोई पेटेंट करवाने वाला है चाहे कोई है, तो उनमें क्या है, कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। ये बात क्या है, ट्रिप्स के अंदर ये कही जा रही है। परंतु मेन इनोवेशन इंडेक्स स्थिर स्टेबल रहा है। भाई मेन जो मुख्य है इनोवेशन का है वो स्टेबल है, जिसको बोलते हैं मेन को क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, वो क्या है, स्टेबल है, एक जगह स्थिर टिका हुआ है, लेकिन उनमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है। ये क्या है, ये भी आलोचना की गई है। उनके बाद में दोहा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन को बोलते हैं घोषणा पत्र। दोहा डिक्लेरेशन 2002 में ट्रिप्स समझौते के सदस्यों द्वारा जनता के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक उपाय करने में ट्रिप्स समझौते को रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जो भी ये कह रहे हैं भी जो भी जनता के स्वास्थ्य से संबंधित है उसमें क्या है, कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए, ये भी आलोचना कर रहे हैं। उसके बाद में अल्प विकसित देशों के अनुसार ट्रिप्स के नियमों को, जैसे अनिवार्य लाइसेंस, कंपलसरी लाइसेंस का पालन करना लगभग असंभव है। अल्प विकसित देशों में क्या है, जैसे कोई गरीब कंट्री है तो उनमें क्या है, कोई दवा है तो वो उनकी क्या है, कॉपी कर सकता है। कोई नया आविष्कार नहीं हुआ है तो उनके तरह क्या कर लेगा, मॉडल बना लेगा। क्यों, पेटेंट कराने ना उनका पैसा भरने का क्या नहीं, तो अगर पेटेंट नहीं होता है ना उस देश के अंदर, वो क्या करते हैं, गरीब होते हैं तो पेटेंट किया होता है। जैसे अपने कंप्यूटर है, जैसे इनकी 2010 विंडो है तो इनकी ओरिजिनल कीमत कितनी आती है, 25-30 हज़ार रुपये लगते हैं। ठीक है, तो मार्केट में क्या है, इनकी डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है, फिर ये कॉपी करते हैं। ट्रिप्स प्लस, भाई ट्रिप्स प्लस क्या है, जितनी बेस लाइन बौद्धिक संपदा स्तर व ट्रिप्स एग्रीमेंट के माध्यम से उत्पन्न होती है, बहुत से देश उससे अधिक ऊंचा लेवल प्राप्त करने के उद्देश्य से द्विस्तरीय एग्रीमेंट का सहारा लेते हैं। इन एग्रीमेंट के लेवल के समूह ट्रिप्स प्लस कहलाता है। ठीक है, जितनी बेसलाइन बौद्धिक संपदा संरक्षण स्तर ट्रिप्स एग्रीमेंट के माध्यम से उत्पन्न होती है, बहुत से देश उससे अधिक ऊंचा लेवल प्राप्त करने से क्या करते हैं, बैटेरियल एग्रीमेंट का सहारा लेते हैं, द्विस्तरीय का सहारा लेते हैं। इन एग्रीमेंट के स्तरों के समूह ट्रिप्स प्लस कहलाता है। कौन सा कहलाता है, ट्रिप्स प्लस। ट्रिप्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रिप्स का मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य यह था भाई पेटेंट के कंपलसरी लाइसेंस पर स्ट्रॉन्ग मजबूत क्या है, प्रतिबंध लगाना, रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। क्या है, पेटेंट के जो भी कंपलसरी लाइसेंस के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रतिबंध लगाना इनका मुख्य उद्देश्य था। जो भी लाइसेंस लेता है पेटेंट कंपलसरी लाइसेंस पर स्ट्रॉन्ग प्रतिबंध लगाना। दूसरा, पेटेंट लागू करने में सख्त एटीट्यूड अपनाना। अगर पेटेंट को लागू करते हैं तो उसमें क्या है,
सख्त एटीट्यूड अपनाना, सख्त नियम अपनाना, ठीक है, ये भी क्या है, ट्रिप्स का ऑब्जेक्टिव था। डिजिटल अधिकारों की मैनेजमेंट व्यवस्था को, जो भी डिजिटल अधिकार है उनकी मैनेजमेंट व्यवस्था को क्या है, प्रोटेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से एंटी क्रिश्चियन मतलब विरोधी परिस्थिति कानून बनाने, जो भी है डिजिटल अधिकारों की मैनेजमेंट व्यवस्था को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए क्या है, क्या करने हैं, विरोधी परिधि वाले क्या है, कानून बनाने। अब बात करते ट्रिप्स एग्रीमेंट के अनुसार आईपीआर को मुख्य प्रकार से विभाजित किया गया है। ट्रिप्स एग्रीमेंट के अनुसार आईपीआर को क्या है, मुख्य प्रकार से विभाजित किया गया है। आईपीआर का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किस में आता है, ट्रिप्स के अंदर आता है। किन किन को विभाजित किया है, इनमें पेटेंट आ गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है, उसके अलावा ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतक, जीआई, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट आपको बता ही दिया था, लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो कंप्यूटर से संबंधित है, प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट, इनकी पीवी एंड एफआर फुल फॉर्म भी आ सकती है, प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट 2001, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये क्या है, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अनुसार इनको क्या है, विभाजित किया गया था, ठीक है, इतने प्रकार है ये। उसके बाद में अपने बात करते हैं विपो। विपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार। अगर विपो की बात करें तो विपो दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखना तारीख, ये 100% आएगा। विपो दिवस कब मनाया जाता है, जैसे बात करते हैं ना पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, उसी तरह क्या है विपो दिवस भी मनाते हैं, तो वो क्या मनाते हैं 26 अप्रैल को। उसके बाद में इंटरनेशनल कन्वेंशन रिलेटेड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यह इंटरनेशनल एजेंसीज या इंटरनेशनल एग्रीमेंट 1967 में स्टॉकहोम में हस्ताक्षर हुआ था तथा 1970 में लागू हो गया था। कब लागू हुआ था, 1967 में तो स्टॉकहोम में क्या है हस्ताक्षर हुए थे और 1970 के अंदर क्या है लागू हो गया था। 1974 के बाद, कब की बात कर रहे हैं, सन 1974 के बाद विपो को यूनाइटेड नेशन की एक विशेष संस्था, यूनाइटेड नेशन की एक विशिष्ट संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है। यूनाइटेड नेशन की एक विशेष संस्था का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, सन 1974 के अंदर। ध्यान रखना भाई। वर्तमान समय में 192 देश, कितने देश, 192 देश विपो के सदस्य है। ठीक है, कितने देश है, 192 देश विपो के सदस्य है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विपो का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, पार्ट ए में आ सकता है विपो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वर्तमान 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंध करता है विपो। क्या है, वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय
ट्रेट है तो उनको क्या करता है, उनको मैनेजमेंट करता है। विपो संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। विपो क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। ऑब्जेक्टिव बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले समस्त संसार में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में राज्यों के बीच सहयोग के माध्यम तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को साथ में लेकर आईपीआर के प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना, ये सबसे इनका क्या है, इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले पूरे संसार में जो भी राज्यों के बीच सहयोग के माध्यम तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को साथ में मिलाकर क्या करना है, आईपीआर को प्रोटेक्शन देना है। आईपीआर को क्या देना है, संरक्षण देना है, आईपीआर को प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद में आप 188 देश के बाद, इनके पहले क्या थे, 188 देश इनके क्या सदस्य थे, उनके बाद में 4 देश और कौन कौन से थे, एक तो था कुक आइलैंड्स, उसके बाद में होलीसी, उसके बाद में न्यू, ये क्या है 4 सदस्य और बने थे। विपो के सदस्य है वर्तमान 192 सदस्य हो गए, पहले क्या 188 थे, उनके बाद में एक तो आ गया कुक आइलैंड्स, होलीसी और न्यू, ये क्या है 4 सदस्य और जुड़ गए थे। अब बात करें तो विपो के महानिर्देशक फ्रांसिस गुर्री है, फ्रांसिस गुर्री। ठीक है, ये देखना भाई प्रेजेंट में कौन है। विपो के संचालन में संधियों, विपो के संचालन में संधियों को बोलते हैं ट्रेड्स द्वारा स्थापित बौद्धिक संपत्ति संघों के बीच प्रशासनिक सहयोग पक्का करना। इनका उद्देश्य क्या है, विपो के संचालन में जो भी विपो का संचालन होता है उनके बीच में जो भी संधि आती है द्वारा स्थापित बौद्धिक संपत्ति आईपी संघों के, संघ को बोलते हैं यूनियन, के बीच प्रशासनिक सहयोग को पक्का करना। उसके बाद में बात करें तो प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग, किन के अकॉर्डिंग, प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग 2017 में विश्व भर में 104 मिलियन पेटेंट, कितने 104 मिलियन पेटेंट दिए गए थे। इसमें 2017 की बात कर रहा हूं, इसमें चीन पहले स्थान पे आया था पेटेंट के मामले में। ठीक है, और अमेरिका किस स्थान पे था, दूसरे स्थान पे था, अमेरिका का दूसरा स्थान था पेटेंट में। 104 मिलियन पेटेंट मिले थे 2017 में। अब बात करें तो प्रतिवेदन में भारत से संबंधित बातें, ठीक है, इंडिया से संबंधित बातें, पिछले कुछ वर्षों में भारत में पेटेंट की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, पहले तो इनका नामो निशान नहीं था, पिछले वर्षों में क्या है, बढ़ रही है। 2017 में भारत में कितने थे, 12,387 पेटेंट दिए गए, जबकि 2016 में कितने थे, 8248 थे। ठीक है, पिछले वर्ष, ठीक है, भारत का स्थान कितना रहा था, 10वां रहा था। ठीक है, 2019 का देखना, ये 2018 का है। विपो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी में एक है, स्थापना कब हुई थी, 1967 में। ठीक है, लागू कब हुआ था, 1970 में। ये क्या काम करता है, रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। जो भी एक्टिविटीज है, क्रिएटिव एक्टिविटीज, उनको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ताकि वैश्विक बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा फिलिस्तीन इसका पर्यवेक्षण सदस्य है। कौन सा, फिलिस्तीन इसका पर्यवेक्षण सदस्य है विपो का।
भारत भी इस संगठन का एक सदस्य है। भारत भी इस संगठन का क्या, ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक सदस्य है। और इस संगठन द्वारा बनाई गई कई संधियों में इनकी भागीदारी है। जो भी इनके द्वारा कोई संधि हुई है या बनाई गई है तो उनमें क्या है, भाग लेता था। प्रति वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। प्रति वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। प्रति वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में भारत की बात करें तो भारत 1975 में विपो का सदस्य बना था। सन 1975 में भारत विपो का सदस्य बना था। अब बात करें तो फंक्शन ऑफ विपो, ठीक है, विपो के कार्य क्या थे। ये क्या करता था, यूनियन या संघों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना। संघों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना। दूसरा, आईपी के क्षेत्र में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में राज्यों को कानून संबंधी तकनीकी सहायता देने में संबंधित कार्य करना। जो भी आईपी के क्षेत्र में राज्य को कानून संबंधी तकनीकी सहायता देने में क्या करना, संबंधित कार्य करना। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संधियां के द्वारा, इंटरनेशनल ट्रीटीज के द्वारा आईपी के प्रोटेक्शन, ठीक है, इंटेलेक्चुअल के प्रोटेक्शन द्वारा उनको बनाए रखने के लिए नियमों तथा मानकों को बनाने में से संबंधित उपयुक्त कार्य करना, इनका तीसरा फंक्शन था। और अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन तथा मानकीय कार्य जो पेटेंट से संबंधित, किन से संबंधित, एक तो पेटेंट से संबंधित और औद्योगिक संपत्ति कार्यालयों, ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइन के बीच सहयोग बनाए रखने में सहायक हो, यह भी इनका क्या था, कार्य था। अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण तथा मानकीय कार्य जो पेटेंट से संबंधित औद्योगिक संपत्ति कार्यालय, उसके बाद में ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइन के बीच सहयोग बनाए रखना। अब बात करें तो इनका औद्योगिक डिजाइन ट्रेडमार्क के पंजीकरण, पंजीकरण का मतलब है रजिस्ट्रेशन, तथा इन्वेंशनों एक्सप्लोरेशन के पेटेंट के अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों से संबंधित कार्य करना। जो भी कोई रजिस्ट्रेशन आया है या पंजीकरण करना है तो उनका क्या है, उनके संबंधित कार्य करना, यह भी इनका कार्य था। अब बात करें तो कंपोनेंट ऑफ विपो, तो उनका जनरल असेंबली, ठीक है, विपो के वे सदस्य देश या राज्य जो किसी एक संघ के भी सदस्य हो उसे क्या बोलते हैं, जनरल असेंबली के सदस्य होंगे। जो क्या हो गए, विपो के वे सदस्य देश या राज्य जो इसके किसी एक संघ के भी सदस्य हो तो जनरल असेंबली के सदस्य होंगे। इनका मुख्य कार्य क्या था, मुख्य कार्य क्या था, जो भी डायरेक्टर जनरल होता है, डीजी बोलते हैं, उनको क्या है, नियुक्ति कराना था। ठीक है, इनका मुख्य कंपोनेंट ये था। डीजी तथा कोऑर्डिनेशन कमेटी की रिपोर्ट पर पुनर्विचार करके स्वीकृति देना। उसके बाद में यूनियन के बजट तथा संस्थाओं के वित्तीय नियमों को क्या करना, पारित करना। उसके बाद में विपो कॉन्फ्रेंस, विपो कन्वेंशन, जो भी विपो का सम्मेलन हुआ था उनकी पार्टियां इसकी सदस्य होती है। मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य कानूनी संबंधी तकनीकी मामलों का क्या करना, निरीक्षण करना तथा उन पे क्या है, पुनर्विचार करना। ठीक है, जो भी कानूनी संबंधी तकनीकी मामलों का क्या करना, निरीक्षण करना तथा उन पे क्या है, पुनर्विचार करना। भौतिक संपत्ति के संबंधित व्यापक रुचि
के मामलों की व्याख्या करके निर्णय लेना। जो भी भौतिक संपत्ति के संबंधित है व्यापक रुचि हो उनको क्या है, निर्णय लेके उनकी व्याख्या करके निर्णय लेना। विपो कोऑर्डिनेशन कमेटी, पेरिस यूनियन, एक तो आ गया पेरिस संघ आ गया, दूसरा आ गया ब्रेन यूनियन, ब्रेन संघ की कार्यकारिणी समितियों के सदस्यों में से चयनित व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। मुख्य कार्य क्या थे, प्रशासनिक तथा आवश्यक वित्तीय कार्यों से संबंधित मामलों पर डीजी कॉन्फ्रेंस, जनरल असेंबली तथा संघों को सलाह देना। क्या है, जनरल असेंबली तथा संघों को, जो भी यूनियन है उनको क्या करना, सलाह देना। यह भी क्या था, उनका कंपोनेंट था। जनरल असेंबली तथा कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तथा कॉन्फ्रेंस का बजट तैयार करना। जो भी जनरल असेंबली तथा कॉन्फ्रेंस का एजेंडा, एक तो एजेंडा तैयार करना, एक है उनका बजट तैयार करना, ये क्या था, ये भी उनका कंपोनेंट था। ठीक है, तो आज अपना क्या क्या हो गया, एक तो हो गया ट्रिप्स, एक हो गया अपने विपो, ये दोनों करवा दिए, ये ध्यान से पढ़ लेना। एक तो दोनों की क्या है, फुल फॉर्म आ सकती है। ठीक है, एक विपो है तो विपो दिवस कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। इनकी स्थापना कब हुई थी, 1967। इनका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये जो मुख्य बातें, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, ये ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट है। थैंक्स।